पीजीबीपी डेट कितना बताइए? डेट है 26। डेट प्रोफेशन 25, ये आपका 10 से 50 मार्क्स का चैप्टर है ये। ठीक है, देखिए इसमें 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, देखिए 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड, देखिए बिजनेस प्रोफेशन में 3 चैप्टर बचा हुआ है, एक है बिजनेस प्रोफेशन, एक है हाउस बॉडी और एक सैलरी। उसके बाद फिर टैक्स वापस से स्टार्ट होगा, लेकिन आपका अगर पहले से टैक्स नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में आपको, इस चैप्टर का किसी चैप्टर से रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होगा। डायरेक्ट मेथड तो जितना पहले आपका बिजनेस प्रोफेशनल रिसिप्ट है, बिजनेस इनकम या लेस बिजनेस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ये डायरेक्ट मेथड, तो जितना बिजनेस इनकम है उससे माइनस क्या करिए, बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, और क्या माइनस करिए, डेप्रिसिएशन माइनस करिए, बस। ठीक है, जितना बिजनेस इनकम है जितना बिजनेस इनकम है उसे बिजनेस में माइनस करिए, और क्या माइनस करिए, डेप्रिसिएशन माइनस करिए। इसके बाद क्या आएगा फिर आपका आ जाएगा प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर पहले, क्योंकि जब तक आप डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, जो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे
डेप्रिसिएशन, ये अलग से भी आता है 5 मार्क्स में। सौरभ जी एक्सेप्ट ऑल करिए एक बार। सौरभ जी एक्सेप्ट ऑल करिए। हेलो, तो एक डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड आप लोग बाद में पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट मेथड भी आप लोग बाद में पढ़ेंगे। आज आप लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये आपका काम आएगा इसमें, बिजनेस प्रोफेशन के लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन अलग से भी आता है 5 मार्क्स में। हेलो, देखिए इसके बाद डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। देखिए कैसा आएगा इसमें। पहले क्या करिए आप, ओपनिंग डब्ल्यूजी, ओपनिंग बैलेंस कितना था पहले वो लिखिए। आपका प्रीवियस ईयर क्या है 1920, तो 1/4 को कितना ओपनिंग बैलेंस वो लिखिए पहले, ऐड करिए इसमें। ओपनिंग बैलेंस हो गया, ऐड करिए जब परचेज हो ड्यूरिंग द ईयर। और ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था पहले वो लिखिए, ऐड परचेजेस कितना है लिखिए। नाइन ट्वेंटी में इस तरह कितना परचेज किया उसको ऐड करिए। ठीक है, फिर उसके बाद लेस क्या करिए, सेल प्रोसीड्स। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, सेलिंग प्राइस। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा पहले, ऐड क्या करिए परचेज ऑफ एसेट ड्यूरिंग 1920, लेस क्या करिए सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट ड्यूरिंग 1920, कितना सेल हुआ उसको माइनस करिए। तो ओपनिंग बैलेंस में परचेज ऐड करिए, सेल माइनस करिए, उसके बाद क्या आएगा, ऐड लेस करने के बाद देखिए
वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन, ये लेस करने के बाद क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस से परचेज ऐड करेंगे, सेल माइनस करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन, इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर समझ गए, द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन अपॉन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस से फुल ईयर का आएगा, ओपनिंग बैलेंस पे कितना आएगा डेप्रिसिएशन, पूरा 1 साल का आएगा। और जो नया एसेट परचेज किए हैं, जो ऑन एसेट्स परचेज इन ईयर, अभी आपका ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए, 920, एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो इसमें कितना आएगा बताइए, 50%, मतलब हाफ, आधा डिविजन चार्ज होगा, हाफ ईयर चार्ज होगा उसके ऊपर। तो ऐसे आप इस साल परचेज किए हैं और उसको यूज कितना दिन किए हैं, लेस देन 180 डेज। ठीक है, जो एसेट इस साल परचेज किए हैं प्रीवियस ईयर में और उसको लेस यूज कितना किए हैं, लेस देन 180 डेज एंड नॉट इट सोल्ड, सेल नहीं हुआ है एसेट, जो एसेट बचा हुआ देखिए, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिमेनिंग एसेट पे करते हैं, जो एसेट सेल हो जाता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हम लोग। यहाँ पे अकाउंट्स में जैसे करते हैं ना हम लोग, वैसे नहीं होता यहाँ पे। अकाउंट्स में क्या होता है, जो एसेट सेल होता है उस पर भी चार्ज होता है, जितना मंथ यूज होता है। इसमें वैसा नहीं है, जो एसेट बचा हुआ सिर्फ उस पर चार्ज होगा। तो जो एसेट इस साल परचेज किए हैं और लेस देन कितना है, 180 डेज, मतलब 6 मंथ से कम यूज किए हैं, तो उस पर कितना चार्ज होगा, हाफ ईयर का चार्ज होगा। और जो बैलेंस बचेगा, उस पर कितना होगा फिर, फुल ईयर का होगा। समझ गए, जो बैलेंस होगा उस पर कितना होगा फिर, फुल ईयर का 1 साल का होगा पूरा। ठीक है, तो जो एसेट वैल्यू ब्लॉक अपन बिफोर डेप्रिसिएशन अपॉन विच डेप्रिसिएशन विच चार्ज, तो जो एसेट इस साल परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर और लेस देन 180 डेज है, तो उस पर हाफ ईयर का चार्ज होगा। और जो बैलेंस बचेगा एसेट, उस पर कितना चार्ज होगा, फुल ईयर का चार्ज होगा, 1 साल का चार्ज होगा पूरा। ठीक है, उसके बाद देखिए, समझ गया था। उसके बाद देखिए, तो जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है और उसको लेस देन 180 डेज है, तो उस पर हाफ ईयर का चार्ज होगा। और बाकी जो बैलेंस एसेट बचेगा उस पर कितना चार्ज होगा, फुल ईयर का चार्ज होगा। ठीक है, विदाउट इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मशीनिंग कौन ये, अच्छा, जो एसेट पूरा, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितना सेल हो ज्यादा है, सेल पे अगर मान लीजिए सेल प्रोसेस ज्यादा है, अगर सेल प्रोसेस क्या बताइए एक्सीड्स हो रहा है ओपनिंग बैलेंस से प्लस परचेज, जैसे आप ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ऐड करते हो ना, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और सेल क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर सेल प्रोसेस एक्सीड्स हो रहा है, मान लीजिए इफ सेल प्रोसेस क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर ज्यादा में सेल हो रहा है मान लीजिए, ठीक है,
ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज से, अगर सेल ज्यादा में हो रहा है मतलब निगेटिव आ रहा है इसका मतलब, तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा ना, अगर सेल ज्यादा में हो रहा है मतलब जैसे पहले आप क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, परचेज ऐड करते हैं, फिर सेल क्या करते हैं आप माइनस करते हैं। अगर ये ज्यादा है, अगर ये अमाउंट इससे ज्यादा है, ये अमाउंट इससे ज्यादा में सेल हो रहा है, तो इस केस में फिर क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या हो जाएगा बताइए फिर, जो डिफरेंस आएगा विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा फिर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर सेल ज्यादा में हो रहा है तो डिफरेंस विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नो डेप्रिसिएशन, डेफिनेट चार्ज नहीं होगा फिर, वैल्यू ब्लॉक जीरो हो गया आपका, समझ गए। अगर सेल ज्यादा में होगा तो डेफिनेट चार्ज नहीं होगा, और जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू के ब्लॉक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ गए। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है, इफ अगर ब्लॉक में जितना एसेट है सब सेल हो गया, जैसे मान लीजिए मशीन है, ऑल मशीन सेल हो गया, एक भी मशीन नहीं बचा आपका, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और डेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब ऑल द ब्लॉक सेल हो गया है, ओपनिंग बैलेंस पर परचेज ऐड किए, सेल माइनस किया, और जितना मशीन था सब सेल हो गया, एक भी मशीन बचा हुआ नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कम से कम आपके पास एक एसेट होना चाहिए एटलीस्ट। अगर मान लीजिए आपका पहला मशीन एक मशीन था, मशीन ए, फिर मशीन बी परचेज किए, और बाद में मशीन ए और बी दोनों सेल कर दिए। पहले आपके पास मशीन ए था, अब परचेज किया मशीन बी, अब बाद में मशीन ए और बी दोनों सेल कर दिए, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा फिर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो, और निगेटिव आएगा, ज्यादा में सेल होगा तो गेन होगा, वो तो हमेशा गेन तो देखिए कब होगा, जब भी ज्यादा होगा। ठीक है, और लॉस कब होगा बताइए, जब ऑल एसेट सेल हो गया, ब्लॉक में एक भी एसेट नहीं बचा हुआ है, और डिफरेंस अगर आ रहा है पॉजिटिव, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और डेप्थ क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, सम्स में आइए आप लोग, सम्स में आइए, सम्स में आइए।
पॉज नहीं हुए थे, बुक लेने गए थे। हेलो, अब बुक लाने गए थे, ठीक है। देखिए पीडीएफ में भेजे आपको। हेलो, पीडीएफ नहीं मिला आप लोगों को? एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, पूरा बंद मत करो। ओए, पूरा बंद मत करो। मिला पीडीएफ सबको? जैसे मान लीजिए अगर, हेलो, अगर ऑल एसेट सेल हो गया, अगर क्या हो गया, ऑल एसेट सेल हो गया, और जैसे मान लीजिए मशीन ए था आपके पास 1 लाख, मशीन परचेज की बी, मशीन बी परचेज की 2 लाख, टोटल कितना होगा, 3 लाख हो गया। अब दोनों मशीन सेल कर दी 250 में, 2,50,000 में, तो बैलेंस कितना बचा, 50,000। तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लॉस। अगर ऑल मशीन सेल हो गया, आपके पास एक भी मशीन नहीं बचा है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, फिर शॉर्ट टर्म लॉस हो जाएगा। समझिए कुणाल, अभी कराएंगे, समझ मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो ये खोलिए आप लोग तब तक। डेफिनेशन चैप्टर में जाइए, और ऑफिस खुला हुआ है आज 5 बजे तक, कल ऑफ रहेगा, फिर परसों खुलेगा ऑफिस, ऑल्टरनेटिव खुलेगा ऑफिस अभी। तो सुबह 10 o'clock से 5 o'clock तक ऑफिस खुला हुआ है। अगर किसी को बुक लेना है ऑफिस से ले सकते हैं जाके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में पढ़िए, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है। और ए और बी दो मशीन, दो बिल्डिंग है, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 250। और मशीन सी परचेज किए 3 लाख होगा, वहाँ पे 30,000 दिया, वहाँ पे 3 लाख होगा वहाँ पे। तो मशीन बी परचेज किए ना, मशीन सी, बिल्डिंग सी जो परचेज किए हैं, उसका कॉस्ट वहाँ पे चेंज करिए थोड़ा, बुक में तो गलत दिया हुआ है शायद। बिल्डिंग सी कितना देखिए यहाँ पे, 3 लाख है। और ये कब परचेज किए थे हम लोग, नवंबर 15 को। तो ये आपका पुट टू यूज फॉर कितना बताइए, नवंबर 15 से अगर आप देखेंगे 31 मार्च तक, कब परचेज किए बताइए, पुट टू यूज करके थे हम लोग ऑन नवंबर 15। मतलब कितना दिन हो गया इसका मतलब, नवंबर 15 से कहाँ तक, मार्च। कितना रख दिया यहाँ पे, लेस देन। हेलो, वीडियो पॉज नहीं हुआ अभी,
लिख नहीं रहे हैं, कुछ लिखेंगे तो आपको, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, समझ में आया? अभी हम लिखेंगे तो समझ में आएगा, लिखेंगे तब आपको। अभी हम लिख नहीं रहे, अभी हम वीडियो पॉज नहीं हुआ है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो एसिड यूज हुआ है, पुट टू लेस देन कितना हो गया बताइए, इसका मतलब ये है लेस देन 1 days, समझ गए। जो बिल्डिंग सी परचेज हुआ है, कब परचेज हुआ है? नवंबर 15 को परचेज हुआ है, और वहां से लेकर 31 मार्च अगर काउंट करेंगे आप तो लेस देन 180 days आएगा। अब 3 केस है इसमें, पहला केस क्या है, ऑल बिल्डिंग सेल कितना हो रहा है 6 लाख में, दूसरा केस क्या है 5 लाख में सेल हो रहा है, और तीसरा केस क्या है 50,000 में सेल हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पहले ऑपरेटिंग बैलेंस कितना बताइए। केस ए, 3 केस है यहाँ पे, केस ए, केस बी, केस सी। तो ऑपरेटिंग डब्ल्यू कितना देखिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है देखिए, 1.19। यहाँ पे कितना 2,50,000 था पहले, ऐड क्या करिए इसमें, परचेज कितना लगती है, परचेज कितना लगती है, बिल्डिंग सी 3 लाख होगा वहां पे, हाँ। तो कितना ऐड करने के बाद 550, और यहाँ पे भी 550, यहाँ भी 550, लेस करिए सेल प्रोसीड्स। पहला केस में कितना है देखिए 6 लाख है, दूसरे में कितना है 5 लाख है, और थर्ड में कितना है 50,000 है। तो वैल्यू ब्लॉक कितना जाएगा यहाँ पे, नील हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसमें कितना आएगा 50,000, इसमें कितना आएगा 5 लाख। उसके बाद फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है देखिए, ज्यादा में सेल हो रहा है, तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फर्स्ट वाले में गेन आ रहा है, कितना गेन आ रहा है बताइए 50,000 का, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉर्मल, इसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन इंटरसेक्शन 32 सी वर्किंग, तो फर्स्ट वाले में तो नील हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक 0 है। अब बाकी दोनों का आप अलग से निकाल लीजिए फॉर्मेट के नीचे, ठीक है। फर्स्ट वाले नील क्यों आ जाएगा बोलिए, कि वैल्यू ब्लॉक क्या है यहाँ पे, सेल ज्यादा में हो रहा है, सेल कितना में हो रहा है देखिए
आपके पास पहले था 250 था, परचेज कितना किया 3 लाख, टोटल कितना हो गया 550 हो गया, और सेल सेल कितना हो रहा है 6 लाख में, तो वैल्यू ब्लॉक कितना हो गया नील, और ज्यादा में सेल हो रहा है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना 250, 250 250 तीन केस है यहाँ पे, और बिल्डिंग सी परचेज कर रहे हैं 5 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, वहाँ 30,000 अगर दिया है ओल्ड बुक में 30,000 है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 550 550 550, और सेल कितना हो रहा है, पहला केस में 6 लाख है, दूसरा केस में कितना है 5 लाख है, और तीसरे केस में कितना है 50,000 है। तो केस ए में देखिए तीनों मशीन सेल हो रहा है, अगर तीनों सेल नहीं भी होता मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन ज्यादा में सेल हो रहा है तो क्या आएगा शॉर्ट टर्म गेन, और कम में सेल होता है तो क्या होता है शॉर्ट टर्म लॉस। अगर ऑल मशीन सेल हो रहा है 550 माइनस 5 लाख होता है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता है शॉर्ट टर्म लॉस हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल में तीनों बिल्डिंग सेल हो रहा है, बिल्डिंग ए बी सी तीनों सेल हो रहा है, तो पूरा ब्लॉक सेल हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा शॉर्ट टर्म लॉस, तो ब्लॉक जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा में सेल होगा तो गेन हो जाएगा, और वैल्यू ब्लॉक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सेकंड केस में देखिए सी का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो सी का ओपनिंग बैलेंस क्यों दिया, तो नया मशीन है यहाँ पे, वैसे केस ए बी सी तीन केस है, केस 1 2 3 तीन केस है देखिए, केस 1 है आपके पास, तीन केस है, केस 1 केस 2, बिल्डिंग 1 2 3 नहीं है ये, तीन केस है। हेलो मधु, मधुस्मिता, तीन अलग अलग केसेस है। पहला केस में क्या हो रहा है, यहाँ तक सेम रहेगा, देखिए ओपनिंग बैलेंस परचेज तक सेम रहेगा, पहले केस में सेल कितना हो रहा है 6 लाख में, सेकंड केस में सेल कितना हो रहा है 5 लाख में, और थर्ड केस में सेल कितना हो रहा है 50,000 में, तीन अलग केसेस है, ये तीन मशीन अकाउंट नहीं है, ये केस 1 केस 2 केस 3 है। समझ में आया, तो ओपनिंग बैलेंस कितना 250 250 250, परचेज हो गया 3 लाख 3 लाख 3 लाख, दोनों मिला कितना हो गया 550 550 550, सेल कितना में हो रहा है, पहले केस में 6 लाख है, दूसरे केस में 5 लाख है, और तीसरे 50,000 है, तो वैल्यू ब्लॉक फर्स्ट केस में नील हो जाएगा, और सेकंड केस में कितना हुआ 50,000 हुआ, थर्ड केस में कितना हुआ 5 लाख हुआ, और फर्स्ट वाले में गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म गेन, ज्यादा में सेल होगा तो क्या हो जाएगा गेन, अगर यहाँ कम में सेल होता, अगर यहाँ 5 लाख होता मान लीजिए फर्स्ट केस में, तो लॉस होता है फिर 50,000 का, और ब्लॉक जीरो होता है क्योंकि ऑल एसेट सेल हो रहा है केस ए में। वाह वेरी गुड। और केस बी में देखिए क्या इसके बाद, केस बी में देखिए 550 था पहले, और सेल कितना बना 5 लाख में, तो ब्लॉक का वैल्यू कितना बचा हुआ 50,000 बचा हुआ है, तो यहाँ पे ऑल मशीन सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग ए और बी सेल हो रहा है, सी अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू ब्लॉक कितना आएगा 50,000 आएगा, और इसका डेफिनेट निकालेंगे हम, कैसे निकालना बताएंगे आपको। और केस सी में देखिए ऑल मशीन सेल नहीं हो रहा है, हेलो ऋषिराज, सिर्फ ए और बी सेल हो रहा है, सी सेल कहाँ हो रहा है, अगर ए बी सी तीनों सेल होता तो लॉस होता है यहाँ पे, समझे। केस बी में ऑल मशीन से ऑल बिल्डिंग सेल नहीं हो रहा है, सिर्फ ए और बी सेल हो रहा है, तीनों का सेल होता तब शॉर्ट टर्म लॉस होता। ठीक है, तो ए और बी सेल हो रहा है सिर्फ, और केस सी में देखिए 5 लाख बचा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन किस में निकलेगा, केस 2 और 3 में निकलेगा, केस ए में तो डेप्रिसिएशन निकलेगा नहीं क्योंकि ब्लॉक जीरो है, वैल्यू ब्लॉक क्या आपका यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो केस 2 देखिए पहले, केस 2 में देखिए वैल्यू ब्लॉक कितना बचा हुआ है 50,000 बचा हुआ है, तो पहले मशीन सी पे होगा, पहले किस पे होगा, पहले न्यू मशीन पे होगा, न्यू मशीन कितना का 3 लाख का है, लेकिन ब्लॉक कितना बचा हुआ है आपके पास 50,000 का बचा हुआ है, तो ऑन पहले बिल्डिंग सी पे होगा, जो पुट टू यूज कितना बताइए फॉर लेस देन, लेकिन आपका बिल्डिंग सी 3 लाख का था परचेज, लेकिन आपका जो ब्लॉक बचा हुआ है ठीक है,
तो केस 2 वर्किंग नोट में करिए, चाहे बिना वर्किंग नोट लिखिए चाहे नहीं लिखिए, से कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 में देखिए बिल्डिंग सी 3 लाख का था, लेकिन आपके पास वैल्यू बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 50,000 बचा हुआ है। तो डेपिंग कितना पे चार्ज होगा बताइए? डेपिंग कितना पे चार्ज होगा? 3 लाख पे होगा या 50,000 पे होगा बताइए? केस 2 में कितना पे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन बताइए? केस 2 में बिल्डिंग सी 3 लाख का है, लेकिन जो बैलेंस आपका बचा हुआ है 50,000 बचा हुआ है सिर्फ, तो कितना पे चार्ज होगा? 50,000 पे चार्ज होगा। वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना बचा हुआ है देखिए, जिस वैल्यू ऑफ द ब्लॉक के ऊपर आप डिफरेंस चार्ज करते हैं, क्या लिखा था आपको? वैल्यू ऑफ द ब्लॉक के नीचे क्या लिखा था? अपॉन विच डेप्रिसिएशन बी चार्ज। मतलब जब आप वैल्यू ऑफ द ब्लॉक निकालते हैं उस पर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, समझ गए? अपॉन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। तो वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना बचा हुआ बताइए? यहाँ पे 50,000 पे चार्ज होगा। और कितना परसेंट है? 10% है। और हाफ ईयर का होगा, इसमें 50% होगा। 50,000 का 10% का हाफ हो जाएगा 2,500। तो यहाँ कितना आंसर आएगा फिर बताइए? यहाँ कितना आंसर आएगा केस 2 में? केस 2 में कितना आंसर आएगा? 2,500। 50,000 का कितना परसेंट? 10%। और हाफ ईयर का तो लेस देन 100 डेज है। परचेज कब हुआ था? नवंबर 15 को हुआ था। अब केस 3 करिए आप लोग। केस 3 भी देखिए, केस 3 भी देखिए। बिल्डिंग सी पे कितना आएगा बताइए पहले? अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग सी कितना का है बताइए? आपको वैल्यू ऑफ कितना बचा? 5 लाख बचा हुआ है। बोलिए केस सी में कितना बचा दोगे डेप्रिसिएशन? वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना बचा हुआ है? बोलिए केस 3 में वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना बचा? 5 लाख बचा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा? 5 लाख पे होगा। लेकिन पहले बिल्डिंग सी पे होगा। पहले किस पे होगा? बिल्डिंग सी पे। तो बिल्डिंग सी कितना का था? नया बिल्डिंग कितना का था? 3 लाख का था। 3 लाख पे 10% हाफ कितना आएगा यहाँ पे? 15,000। और रिमेनिंग पे कितना आएगा बताइए फिर? बोलिए बैलेंस में कितना आएगा बताइए? अनबैलेंस बैलेंस में बताइए 5 लाख माइनस 3 लाख। अब इस पर फुल ईयर का आएगा, इस पर 20,000। तो दोनों मिला कितना हो गया? 35। समझ गए? पहले नया मशीन पे होगा, पहले नया बिल्डिंग पे होगा। पहले ये रूल है ये, समझ गया? पहले किस पे होगा? न्यू एसेट पे होगा। सौरभ जी एक्सेप्ट करिए एक बार। किसी कोई लॉग आउट हो गया कोई? सौरभ जी एक्सेप्ट करिए। हेलो, आवाज आ रहा है आपको सौरभ जी? हाँ आ रहा है। एक्सेप्ट करिए। कोई एडमिट कोई आउट हो गया मान लीजिए भूल से। हो गया एक्सेप्ट कर लिया। हाँ एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अभी आवाज कट रहा है। ठीक है ठीक है। हेलो अभी ठीक है। देखिए इसके बाद बिल्डिंग सी हो गया। बिल्डिंग सी कितना था देखिए? 3 लाख का था। पहले बिल्डिंग सी भी होगा। पहले नया पहले किस पे होगा? न्यू बिल्डिंग पे होगा। पहले पहले कौन सा एसेट पे होगा? आपको फॉर्मेट नहीं लिखाए थे? पहले किस पे होगा बताइए? जो एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, जो इस साल परचेज हुआ है, लेस देन 180 डेज है, उस पर हाफ ईयर का होगा। अब बैलेंस में क्या होगा? फुल ईयर का होगा। चाहे बैलेंस में आपके पास एसेट हो चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग ए और बी सेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, और खाली सी बचा हुआ है मान लीजिए, लेकिन सी पे कितना पे चार्ज होगा? 3 लाख पे चार्ज होगा। और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर 2 लाख पे चार्ज होगा। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों सेल हो जाता मान लो, जैसे यहाँ पे अगर ए और बी दोनों सेल हो जाता, बिल्डिंग ए और बी दोनों भी अगर सेल होता ना केस 3 में,
तो पहले सी पे चार्ज होगा 3 लाख पे, और उसके बाद बैलेंस कितना बचेगा 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख पे 10% 20,000, और पहले कितना होगा 15, दोनों मिला कितना होगा 35। ठीक है अपन, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। बस नेक्स्ट करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई करिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 आप लोग ट्राई करिए। 5 नंबर में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ऑरिजिनल कॉस्ट का काम नहीं है, जो ऑरिजिनल कॉस्ट है उसका नो यूज। कितना ओपनिंग बैलेंस है वो देखिए। ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए। ओपनिंग बैलेंस कितना था 18 लाख, सॉरी 11 लाख, और एडिशन कितना था 3 लाख, जिसमें 1 लाख आपका क्या लेस देन 100 डेज है, तो 11 प्लस 3 14 लाख हो जाएगा। और सेल कितना में हो रहा है 1 लाख में, कितना में परचेज होगा उससे मतलब नहीं है, सेल प्रोसेस माइनस होगा। जब माइनस करेंगे ना ओपनिंग बैलेंस एड परचेज, ओपनिंग बैलेंस कितना था 11 लाख था, और इसमें ऐड कितना करेंगे फिर हम लोग, परचेज कितना में हो रहा है 3 लाख में, और लेस कितना करेंगे बताइए हम लोग, सेल प्रोसेस कितना 1 लाख है वो माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 ट्राई करिए आप लोग। माइनस कितना हो जाएगा फिर 1 लाख माइनस होगा। सेल कितना हो रहा है बताइए 1 लाख में, उसका कॉस्ट कितना था, उसका बुक वैल्यू कितना, उससे मतलब नहीं है, तो बचा कितना आपको 13 लाख। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 ट्राई करिए। और 13 लाख में पहले कौन सा आएगा, न्यू मशीन कितना का था 1 लाख पे कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, टोटल 13 लाख आएगा टोटल। ठीक है, अब इस पे न्यू जो प्लांट है 2 लाख है, उसमें 1 लाख ऐसा है जो लेस देन कितना है 1 डेज, तो 1 लाख पे कितना आएगा बताइए फिर, 1 लाख पे कितना परसेंट आएगा 15% आएगा, और उसका कितना आएगा फिर हाफ। अब बैलेंस कितना बचेगा बताइए फिर, बैलेंस कितना बचेगा 12 लाख, बैलेंस कितना बचेगा 12 लाख, और इस पे कितना परसेंट आएगा फिर 15%। ट्राई करिए आप लोग क्वेश्चन 5, इनका 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर करिए, 3 नंबर करिए, 3 नंबर करिए इनके बाद, पहले 5 करिए आप लोग उसके बाद 3 करिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर ट्राई करिए आप लोग पहले, एकदम इजी क्वेश्चन है। हेलो,
हेलो, 7 नंबर में क्या डाउट है वो बताइए। केस 1 तो हो गया ना समझ में। केस 2 में देखो, बिल्डिंग सी कितना दिन है, लेस देन 100 डेज है, तो बैलेंस कितना बचा हुआ था, 50 बचा हुआ था, तो 50,000 पे चार्ज होगा 10% हाफ ईयर का 2,500 बस। और केस 3 में देखो, बैलेंस कितना था, बुक वैल्यू कितना था बताइए। वैल्यू ब्लॉक कितना 5 लाख था, तो पहले 3 लाख पे चार्ज होगा, पहले न्यू मशीन पे चार्ज होगा, और उसके बाद रिमेनिंग पे क्या होगा, मतलब पहले क्या होगा, जो मशीन लेस देन 100 डेज है, जो बिल्डिंग लेस देन 180 डेज है, उस पर हाफ होगा। अब बैलेंस पे क्या होगा, फिर फुल ईयर का होगा बस। और देखिए 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर, तो समझ में आएगा। 5 नंबर ये, तो कंप्लीशन डिप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग बैलेंस क्या देखिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग बैलेंस क्या देखिए, 1 for 19, 11 लाख था पहले, फिर ऐड क्या करें इसमें, परचेज कितना बताइए, टोटल बचे 3 लाख हो रहा है, 14 लाख हो गया, लेस सेल कितना होगा बताइए, 1 लाख, तो वैल्यू ब्लॉक कितना है बताइए, डेप्थ कितना है देखिए, अंडर सेक्शन 32। तो इसमें कौन सा बिल्डिंग ऐसा प्लांट ऐसा है जो लेस देन 100 डेज है, यहाँ तो 11 लाख प्लस 3 लाख 14 लाख, माइनस 1 लाख 13 लाख, तो कौन सा प्लांट ऐसा है जो लेस देन 100 डेज है, 1 लाख रुपीज का परचेज कब हुआ था, 15 अक्टूबर को हुआ था। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट पुट टू यूज कितना बताइए फिर, 15 10 19,
तो इसमें कितना है 1 लाख पे कितना परसेंट 15%, हाफ 7,000। अब बैलेंस कितना हो जाएगा जी फिर तो 13 लाख 12 लाख का 50%। दो मिला कितना है 187,500। डेट चेंज हो जाएगा। अभी पुराना बुक में 1418 है, जो आपको पीडीएफ भेजेंगे उसमें 1419 होगा, देखिएगा। ठीक है ना, जो नया बुक है ना उसमें सब्जेक्ट जहां भी 18 है सब्जेक्ट 19 होगा। समझे शाश्वता? वन लाख आपके पास है ना, बिल्डिंग नया जो बिल्डिंग परचेज हुआ है, नया मशीन परचेज हुआ है 1 लाख, पॉइंट नंबर 3 के नीचे दिया हुआ है। तो टोटल परचेज 3 लाख हुआ है, उसमें से 1 लाख क्या बताइए आपका 3 लाख टोटल परचेज हुआ है, उसमें से 1 लाख परचेज कब हुआ है 1510 को हुआ है, वो देखिए आप। एडिशन टू द प्लान 3 लाख है, उसमें से 1 लाख ऐसा है जो परचेज कब हुआ है 1510 को, मतलब वो लेस देन 100 डेज है। समझ में आया ऋषिराज? टोटल परचेज 3 लाख है, उसमें से 1 लाख ऐसा है जो परचेज कब हुआ है बताइए 1510 को हुआ है। क्वेश्चन 3 करिए नेक्स्ट। ठीक करिए। कितना आपने डब्ल्यू देखिए यहाँ पे 3 केस है यहाँ पे ना। तीन केस है, केस ए बी। तो आपने डब्ल्यू कितना बताया यहाँ पे 6 लाख है। ऐड क्या करिए फिर, परचेज कितना बताइए 2 लाख 8 लाख लेस। ये क्वेश्चन 7 जैसे ही है। ओपनिंग बैलेंस था पहले 6 लाख, परचेज का 2 लाख, लेस करिए सेल कितना हो रहा है बताइए। कितना सेल हुआ देखिए, फर्स्ट केस में कितना था 3 लाख, यहाँ कितना 650, और यहाँ कितना है 10 लाख। फाइव लाख 150 250, 8 लाख 82 लाख कितना हो गया 5 लाख हो गया पहला। उसके बाद दूसरा कितना हो गया बताइए 150, सेल 3 लाख है, 650 10 लाख है, तो पहला कितना बचा 5 लाख, दूसरा कितना आया बताइए 150, तीसरा कितना आया, तीसरा नील हो जाएगा यहाँ पे। सेल ज्यादा हो रहा है तो शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है इसमें।
शॉर्ट टर्म गेन कितना रहा बताइए? 2 लाख। ठीक है, अब डेबिशन केस बी में, केस ए में देखिए, पहले 5 लाख बचा हुआ है, तो पहले कौन सा प्लांट पे होगा? न्यू प्लांट 2 लाख है, पहले 2 लाख पे जा जाएगा। पहले 2 लाख से हाफ ईयर का होगा। 2 लाख पे कब होगा बताइए? ये कब परचेज हुआ था? 28/11 को। हो गया था। पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर परचेज आ गया, सेल माइनस कर दीजिए। तो वैल्यू ब्लॉक कितना बचा? 5 लाख, फिर 150 फिर नील। और शॉर्ट टर्म गेन कितना आ रहा है बताइए? फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं आ रहा है, लास्ट वाले में गेन आ रहा है 2 लाख रुपीज का। अब डेप्रिसिएशन का लिए, ठीक है। देखिए केस बी में पहले किस पे आएगा? पहले 2 लाख पे आएगा पहले। अच्छा, टोटल ब्लॉक कितना था? 5 लाख था, तो 5 लाख में कितना चला गया? 2 लाख, तो कितना? 3 लाख। और इसका 50%। समझिए कैसे होगा? फर्स्ट वाले में केस ए में देखिए बैलेंस कितना बचा हुआ आपके पास? 5 लाख बचा हुआ है, तो पहले किस पे होगा? न्यू मशीन पे। नया मशीन कितना है? 2 लाख का है। नया मशीन कितना का है? 2 लाख का है, तो 2 लाख का 15%, हाफ ईयर का कितना हो गया? 15,000। और उसका बैलेंस कितना बचा है? 3 लाख। उसका कितना हो गया? 15%, कितना है बताइए? 45। अब दोनों मिला कितना है? दोनों मिला के 60। उसका केस सी देखिए इसके बाद, बोलिए। केस सी कितना आएगा देखिए, कितना वैल्यू ब्लॉक बताइए? केस देखिए कितना बचा हुआ बैलेंस आपके पास? 150 बचा हुआ है। कितना बचा? 1,50,000। तो सिर्फ न्यू मशीन पे आएगा सेल्स। न्यू मशीन कितना का है बताइए आपका? 2 लाख है, लेकिन आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1,50,000 का बैलेंस आएगा। 50% 1/2 कितना आएगा देखिए? 11,250। समझ गए कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? फर्स्ट वाले में कितना हो गया? केस केस ए था पहला वाला। पहला वाला केस क्या था? ए। और ये क्या था बताइए? बी। ठीक है, फर्स्ट वाला केस ए होगा। ए में देखिए आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है? यहाँ पे आपका बैलेंस कितना बचा? 5 लाख बचा हुआ है, तो पहले 3 लाख, पहले कितना बचा होगा? 2 लाख बचा होगा हाफ ईयर का। बैलेंस कितना बचा? 3 लाख, उस पर फुल ईयर का। और केस बी में देखिए
यहाँ बैलेंस कितना बचा, 150 बचा हुआ है, लेकिन मशीन 2 लाख का है, लेकिन बैलेंस कितना बचा, 150 भी चार्ज होगा सिर्फ। समझ गए कुणाल? और केसी में नहीं होगा चार्ज कुछ भी, केसी में वैल्यू ब्लॉक 0 है, और डेफिनेट 0 हो जाएगा, उसमें गेन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। 11 तो आंसर दीजिए लास्ट में। तो 2 में कितना आया, केसी में कितना आया, 60,000, और बी में कितना है, 11,250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 पढ़िए। क्वेश्चन 4 में 4 नंबर में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2 लाख है, परचेज है टू 120 ऐड हो जाएगा, और जो मशीन सेल है उसका बुक वैल्यू कोई काम नहीं है। क्या डाउट है बताइए लास्ट क्वेश्चन में, ऋषिराज क्या डाउट है लास्ट क्वेश्चन में, बोलिए। कोई डाउट है लास्ट क्वेश्चन में ऋषिराज आपको? परचेज कितना का हुआ है, 2 लाख हुआ है, 3 लाख का हुआ है। टू लाख ऐड किए, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5 में परचेज 3 लाख हुआ है, इसलिए 3 लाख ऐड किए हैं 5 नंबर क्वेश्चन में ना। ऑरिजिनल कॉस्ट का कोई काम नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट का काम नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बुक वैल्यू, 11 लाख, अब परचेज कितना हुआ है, 3 लाख, उसमें 1 लाख आपका इंक्लूडिंग है, 1 लाख उसमें आपका इंक्लूडिंग है जो परचेज हुआ था 1510 को। टोटल परचेज कितना हुआ है प्लान, 3 लाख का, ठीक है। टोटल परचेज 3 लाख हुआ है, 1 लाख उसमें ऐसा है जो परचेज 1510 को हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एडिशन कितना हुआ है, 3 लाख हुआ है टोटल। ऋषिराज गौतम पॉइंट नंबर क्वेश्चन 5 का पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। एडिशन 3 लाख हुआ है टोटल, उसमें 1 लाख जो परचेज हुआ था वो लेस देन 180 डेज है, लेकिन टोटल परचेज 3 लाख है, टोटल परचेज 5 नंबर में, समझे। 4 नंबर पढ़िए। प्लांट का निकालना है और किसका निकालना है आपको, पेटेंट का निकालना है। तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, परचेज दिया हुआ ऐड करेंगे, और डब्ल्यू का कोई काम नहीं है, जो मशीन सेल है उसका बुक वैल्यू कोई काम नहीं है, उसका सेलिंग प्राइस माइनस होगा। और उसके बाद जो प्लांट का डेप्ट निकालना है आपको, 50,000 एक प्लांट ऐसा है जो परचेज के बाद 1 जुलाई को हुआ था, तो उस पर हाफ ईयर का होगा। और पैटेंट का दिया हुआ डिप्रिसिएशन, तो कितना होता है देखिए, मतलब ये क्या बताइए आपका, इंटेंजिबल में कितना परसेंट है, 25% है, एज पर इनकम टैक्स रूल। परसेंटेज आपको दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, देखिए पैरेंट का। तो पैरेंट कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल पे कितना परसेंट है, 25% है। देखिए यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पेज में, जो चैप्टर है ना फर्स्ट पेज में देखिए दिया हुआ है, वहाँ पे परसेंटेज आपको दिया हुआ है, देखिए इंटेंजिबल पे कितना परसेंट है, 25%, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, तो स्टार्ट करिए।
ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, परचेज 120 और 80, ऐड कर 320 और 80 आएगा, लेस सेल कितना होगा बताइए, 70,000 में। प्लांट पे कितना है देखिए, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख था, तो उस पर कितना आएगा, सॉरी न्यू प्लांट कितना था, 120 था, लेकिन उसमें से कितना ऐसा है जो लेस देन 180 डेज है, कितना है देखिए, 50,000 का 50% इंटू हाफ कितना हो रहा है, 37। अब बैलेंस कितना बचेगा बताइए, थर्टी सेवन फाइव जाएगा ना। हेलो, अलग आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, कुणाल शाश्वत, पहले 50,000 रुपये आएगा, 15% हाफ ईयर का आएगा, और टोटल 2,50,000 था, 50,000 चला गया, 2 लाख का 15%, 30,000 और 3750 कितना आ रहा है, 33,750 आ रहा है ना सबका। हेलो, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैटर्न का कितना है देखिए, अच्छा पैटर्न का डेट नहीं दिया हुआ है, पैटर्न का डेट नहीं दिया हुआ है, तो उस पर कितना आएगा, फुल ईयर का आएगा। प्लांट का डेट आपको दिया हुआ है देखिए, जिसका डेट आपके पास है लेस मैंने डेट उस हाफ ईयर का आएगा, और पैटर्न का डेट नहीं दिया हुआ है तो उस पर कितना आएगा, फुल ईयर का आएगा। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। पहले लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। इसमें एक नया कंसेप्ट है एडिशनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है 6 नंबर कल करेंगे, टुमारो करेंगे, हाँ टुमारो। और होमवर्क में रहेगा 1 और 2। तो और कल करेंगे हम लोग साइंटिफिक रिसर्च, कल करेंगे हम लोग एक और चैप्टर करेंगे कल, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो टुमारो सेम टाइम। अभी हम लोग का क्लास 6 सेमेस्टर का बैच है 2 बजे से, थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का बैच है 2 बजे से एफएम का। तो कल सेम टाइम रहेगा 12:30।
तो सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।